ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप हमेशा अच्छे कर्म करें, ताकि जो अच्छे कर्म आप करेंगे उससे जो आपका प्रारब्ध बनेगा हमेशा अच्छा बनेगा और आपका जो जीवन है वो सुखमय रहेगा। आपको कोई कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब आप कर्मों पे अटेंशन देते हो तो आपकी जो जीवन है वो सुखमय होता जाता है। यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या मेरी शादी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, मेरा योग बन भी रहा है या नहीं बनेगा, या कब होगी शादी, कैसे होगी, कहाँ होगी। ये सारे क्वेश्चंस दिमाग में आता है उनके जिनकी शादी नहीं हो रही होती है, या शादी में विलम्ब हो रहा होता है, या विवाह में कुछ रुकावटें आ रही होती है, या कुछ अड़चने आ रही होती है ना। तभी तो हम परेशान होते हैं, तभी तो हम चिंता करते हैं। लेकिन क्या ये सब पहले से तय होता है? क्या इसका भी एक योग बनने का भी समय पहले से तय होता है? नियति ने हमारा सब कुछ तय कर रखा है, मतलब हमारी किस्मत ने सब कुछ तय कर रखा है, तो हम फिर किसका इंतजार कर रहे हैं? फिर तो अपने अपने कर्म करते रहें। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि मेरी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, है ना। और उनके साथ बहुत उनके जीवन में मतलब रिश्ते बहुत आते रहते हैं, और ऐसे भी बहुत लोग हैं कि उसकी वो वैल्यू ही नहीं करते। बहुत रिश्ते आते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है, आए जाए उनको किसी को तेरे जीवन में बहुत सारे रिश्ते आते हैं, लेकिन उनको करनी ही नहीं होती, वो रिश्तों को मना करते रहते हैं। क्या उनका भी समय नहीं आया हुआ होता है? हाँ, उनका भी समय नहीं आया होता, तभी तो वो मना कर रहे हैं। लेकिन जिनको बहुत मतलब ऐसा, हम क्यों परेशान होते हैं, हम क्यों चिंता करते हैं? क्योंकि एक उम्र का लिमिटेशन भी है। क्योंकि जो अपना शरीर है, साइंटिफिकली देखा जाए तो एक उम्र होती है गृहस्थ आश्रम की। फिर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, लेडीज को बहुत सारी दिक्कत होती है, महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है ना। गृहस्थ में बच्चे भी चाहिए होते हैं, है ना, और पारिवारिक सुख भी चाहिए होता है। तो जब फैमिली कंप्लीट नहीं होती है तो उसकी भी टेंशन होती है। इसीलिए हम इसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हम इसके बारे में जब ज़्यादा सोचते हैं तो फिर तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं मन में कि कब होगी, कहाँ होगी, क्या ये पहले से तय है। देखिए, होता तो सब पहले से तय है, क्योंकि यूनिवर्स, उस परमात्मा ने, भगवान ने आपके कर्मों के द्वारा ये सब तय कर रखा है। जैसे हम अब ये भी एक विडंबना है कि हमें उन कर्म के बारे में याद भी नहीं रहता है। अगर याद रहता है तो भी प्रॉब्लम होती है, और नहीं याद है तो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि हमें हमारे हर मन में ये क्वेश्चन उठता है कि हम ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो हमारा प्रारब्ध बन के आज हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहा है। पर देखिए, ईश्वर ने एक बहुत अच्छी योजना बना रखी है हर किसी की लाइफ की। हम ही थोड़े से बेसब्र हो जाते हैं, थोड़े से परेशान हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आजकल एग्जाम्पल में है भाई, कि भाई जिनकी शादी 40 में हुई, लेकिन तुरंत बच्चे कर लिए उन्होंने, है ना, फैमिली शुरू कर ली। और वो भी उन दोस्तों की ही कैटेगरी में है जिनकी शादी 25 साल में हुई थी। तो वो कहीं किसी रेस से बाहर नहीं निकले। हमें लगता है, हम परेशान हो जाते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं, हम अधीर हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा समय निकलता जा रहा है, हमारी उम्र निकलती जा रही है। क्योंकि ये सारे जो क्राइटेरिया है हम ही लोगों ने फिक्स किया है। हमारे हमसे ही तो समाज बना हुआ, अब समाज में हम ही लोग हैं। हमने एक उम्र फिक्स कर दिया है। ठीक है, अब तो फिर भी एक उम्र जो तय सीमा वो बढ़ गई है। लेकिन पहले तो बहुत जल्दी जल्दी शादियाँ होती थी। 19 हुए, 18 हुए, अब पेरेंट्स शादी करने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन अब तो क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभानी होती है, अपने हिसाब से देखना भी होता है, हमें अपने घूमने फिरने का भी ध्यान रखना होता है, तो हमें एक अच्छा मतलब मुकाम हासिल करना होता है। तो इसीलिए हमारी अब शादियाँ लेट हो रही है। ठीक है, लेकिन बात ये है कि कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, और होगी तो अभी तक मेरा योग क्यों नहीं बन रहा है। और अगर नहीं होगी तो वो भी क्लियर कर दे ईश्वर। हमें ऐसे क्यों अधर में लटका के रख रखा है
है ना। ऐसा हम अक्सर सोचते हैं और ये सोचना वाजिब भी है, क्योंकि हमको ये लग रहा है कि हमारी गाड़ी कहीं पीछे ना रह जाए। हम जब चल रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं गाड़ी ले लेकर अपने जीवन की, तो उसमें हम पीछे ना रह जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि हमसे अच्छा ख्याल वो ईश्वर रखता है। ईश्वर सबका अच्छा करता है, वो किसी का बुरा करने के लिए आया ही नहीं है। हम ही हैं परेशान होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में स्ट्रगल का फेज बहुत होता है, दुख का फेज बहुत होता है। कोई 5 साल से, कोई बचपन से ही दुखी है। क्यों? क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे पिछले, जो करा, जो उसको याद नहीं है, उसको पहले उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन हर, क्या बोलते हैं कि पाप कर्म अगर आपने किया है तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वही करके आए हो। वो जो टाइम पीरियड है ना, वो उसी को हमें भोगने में थोड़ा समय लगता है, और वही हमारे को परेशान भी कर देता है, हमें चिंता में भी डाल देता है। लेकिन अगर आपके कर्म सही है, ठीक है, तो वो कर्म का फल भी आपको मिलेगा। लेकिन वो जो टाइम पीरियड हमसे बीत नहीं रहा है, हमारा अच्छा वाला समय नहीं आ रहा है, हम इसी से परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपका भी योग बनेगा। क्योंकि मेरे पास ऐसे एक एग्जाम्पल है, डॉक्टर साहब की है। उनकी 40 की उम्र में शादी हुई, वो भी ऐसे परेशान थे। उनको भी लगता था कि मेरा कोई इस जीवन में साथी है ही नहीं, प्रारब्ध है ही नहीं, और वो भी अधीर हो गए। जबकि मैं डॉक्टर पेशे से है, लेकिन फिर भी अधीर हो गए टेंशन में। लेकिन जब शादी हुई और बच्ची भी हो गई, तब उनको लगा कि नहीं, वो भी वही खड़े हैं जहाँ उनके दोस्त जो पहले से शादी करके खड़े हैं। आज वो पूरी तरह से संपन्न है, और वो आज भी उनका जो दोस्त है वो किसी और चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अगर वो शादी के लिए नहीं कर रहा है तो स्ट्रगल किसी और चीज़ के लिए कर रहा है। तो जो परमात्मा जो करता है वो सब तरीके से करता है, एक योजना के तहत करता रहता है, और हम उस योजना को पहचान नहीं पाते। तो हम ये अक्सर सवालों के जाल में फंसते जाते हैं, कब, कैसे, कहाँ। अरे वही सब तय है, क्योंकि आप जो कर्म करके आए हो, जिस जिस स्टेज पे आपने जो भी कर्म किया था, वो उसी स्टेज पे आपको मिलेगा। आपका जो साथी आपका इंतजार कर रहा है, वो भी ऐसे ही अधीर हो रहा होगा। लेकिन जब आपकी सही दिशा आ जाएगी और सही समय आ जाएगा आपका, जिसको हम योग बनना कहते हैं कि आपके योग बन गया है, तो जब वो आ जाएगा तो आपका वो साथी भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन बात यह है कि हम परेशान क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ मिलती नहीं है। हम बुक पढ़ते हैं, लेकिन बुक में अभी 9 अध्याय है, ठीक है, 9 अध्याय को हम पढ़ेंगे, लेकिन हमने अपने कर्मों से उसमें 2 पेज और जोड़ दिया है, तो हमें बुक को ख़त्म करने में और टाइम लगेगा, क्योंकि हमने अपने कर्मों से 2 अध्याय उसमें जोड़ रखा है। जब तक वो 2 अध्याय ख़त्म नहीं होगा, तो नेक्स्ट जो नया अध्याय आने वाला होगा वो हम पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि बुक ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो नया बुक कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी 2 अध्याय और बढ़ गया है, तो हमें 2 अध्याय मतलब हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टाइम नहीं आया है। कब होगा वो भी फिक्स होता है, किसी किसी 40, कोई 35, लेकिन हमें उस टाइम पीरियड को कैसे सफल बनाना है ये सोचना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे कि उम्र निकल रही है, हम देख रहे हैं, अपने कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन हम परेशान हैं, तो हमारे पास ऐसा टाइम पीरियड है कि हम उसको सफल करें, और वो सफल होगा तभी एक ही चीज़ से, जब आप ईश्वर से जुड़ते हो, जब आप उसका नाम लेते हो, जब आप उससे प्रार्थना करते हो, जब आप उसकी शरण में जाते हो। क्योंकि जब आप उसकी शरण में जाओगे, तब वो आपको सही दिशा में लेके जाएगा। आपकी जो डायरेक्शन है वो सही दिशा में जाएगी, और आपका जहाँ सही दिशा में, जिस चौराहे, जिस मोड़ पे तुम्हारा साथी खड़ा होगा, वो तुम्हें मिल जाएगा। पर हम उसकी शरण में जाने में बड़ा टाइम लगाते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं। पहले खुद ही प्रयत्न करते रहते हैं, क्योंकि इंसान है, साइकोलॉजी है हमारी, कि हम खुद ही पहले प्रयत्न करेंगे, गिरेंगे फिर चढ़ेंगे, गिरेंगे फिर चढ़ेंगे। लेकिन जो रास्ता है कि हम उससे प्रार्थना करें, हम उससे मैनिफेस्ट करें, हम उस यूनिवर्स को याद करें, हम उससे अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करें,
नहीं, अब फिर बोलोगे जब तय है तो हम ये सब करके करेंगे क्या? ये सब करके आपको एक असीम शांति मिलेगी, आपको सही दिशा मिलेगी और समय का सदुपयोग भी होगा और मन को एक असीम संतुष्टता की प्राप्ति होगी। और जब आपका मन शांत होगा ना, फिर आपके सारे काम बड़ी शांति से होते जाएंगे। फिर कोई हल्ला नहीं होगा, कोई शोर नहीं होगा। कि उसकी शरण में जाओ और हर तरीका है, उसमें से एक तरीका आप भी अपनाओ। प्रार्थना के बहुत तरीके हैं, कोई सॉल्ट वाटर कर रहा है, कोई लेटर लिख रहा है ना, कोई बोल के मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई फुसफुसा के मैनिफेस्ट कर रहा है, विस्पर टेक्निक, कोई 17 सेकंड की टेक्निक कर रहा है। लेकिन सारी टेक्निक का जो मेन उद्देश्य है ईश्वर से जुड़ना, और जहां आप उसका हाथ पकड़ते हो वो आपको सही दिशा में लेके जाएगा, आपके सारे कर्म करवा देगा और आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ा देगा। तो आज से ही दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं लाकर उसका हाथ पकड़ लीजिए, उससे दोस्ती कर लीजिए और उसका कोई एक तरीका अपना लीजिए, आपका जीवन सुखमय होगा। जय हिंद, जय भारत। मेरी इस बात पे गौर जरूर करिएगा। ओम शांति।